गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोहित जैन, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं, जल्द ही उनकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है, बहुत जल्द। क्योंकि देखो, आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको पता भी होगा कि देखिए एनटीपीसी में बहुत जल्दी कार्रवाई हो रही है रेलवे की तरफ से। ठीक है, आपको देखा है अभी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 उनके एग्ज़ाम लगे और उनके फिक्स 4 या 5 दिन बाद आंसर की दे दी गई है। ठीक है, तो मैं कट ऑफ की भी वीडियो भी बनाऊंगा कि कितनी कट ऑफ लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में एक्सपेक्टेड है कि कितने नंबर वाले टाइपिंग की तैयारी करें, कितने नंबर वाले टाइपिंग की तैयारी करें, तो उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कई बच्चे ऐसे जिनका कट ऑफ से केवल 2 नंबर या 1 नंबर ही ऊपर है, तो वो बच्चे देखो, थोड़ा एक बात बता देता हूँ, देखो आपको बुरा लगेगा लेकिन जो फैक्ट है वो सही है, वो सही यही है कि सही क्या है कि आपका कम से कम जब फाइनली कट ऑफ जाएगी तो टाइपिंग वालों की तो कम से कम 4 से 5 नंबर तो बढ़ेंगे, कम से कम 4 से 5 नंबर तो बढ़ेंगे। ठीक है, 7 से 8, 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो जोन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपका वहाँ के बच्चों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है अच्छे नंबर लाने वालों की टाइपिंग भी अच्छी हो, तो मे भी तो टाइपिंग डिपेंड करती है वहाँ के जोन पे डिपेंड करती है मैक्सिमम, और उनकी वहाँ की पोस्टों पे। ठीक है, सारी बातें हम छोड़ते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं आपको जो मैथ के अंदर एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है वो आपके एग्जाम में 100% काम आएगा, क्योंकि पिछली ग्रुप डी के अंदर जो द्विघात समीकरण के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा कंसेप्ट काम आया। तो अपन सीधे फालतू बातें ना करते हुए, ठीक है, जल्द ही अपन पॉइंट पे आते हैं। तो वो 3 पॉइंट क्या है, वो 3 पॉइंट आज समझाने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, अगर देखिए बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है x² बराबर में लिखा हुआ है 36। x² बराबर क्या लिखा है 36। तो आप सभी जानते हो कि मैं कहूँ कि x का मान बता, तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि सर x का मान एक तो +6 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको खोल के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -6 और +6। ठीक है, 2 आंसर आएंगे। क्यों आएंगे 2 आंसर? क्योंकि देखिए ये x की पावर कितनी यहाँ पर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, और जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x के 2 मान आते हैं। तो यहाँ भी x के 2 मान आएंगे। एक आपका जब भी हम किसी संख्या का, जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर आप 16 का अंडर ले रहे हो तो आप +4 भी लिख सकते हो और -4 भी लिख सकते हो, दोनों आंसर लिख सकते हो, वह है ना, तो दोनों यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ x की पावर 2 है, इसलिए यहाँ x के 2 मान आएंगे, तो हम 36 का अंडर लिखेंगे +6 और -6। अब इसको ग्राफ में अगर दर्शाना है तो आप इसको ऐसे दर्शाएंगे, इधर की तरफ माइनस और इधर की तरफ प्लस। क्यों इधर की तरफ माइनस क्यों लिखा, इधर की तरफ प्लस क्यों लिखा? तो आपने कभी बच्चों संख्या रेखा पढ़ी होगी, नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा होगा, बेसिक आप इतना तो जानते ही होंगे। तो बीचों बीच में क्या होता है 0, और इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, और जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो कैसी आती है, नेगेटिव संख्या आती है। कौन सी आती है? नेगेटिव। तो इधर की तरफ नेगेटिव होगी, इधर की तरफ पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मेन बात है, इसको तो सभी जानते हैं, अगर आप चलते हुए गली में किसी भी बच्चे से पूछोगे तो आप इसका आंसर सब बच्चे दे देगा। अगर मैं बोलूँ x² बराबर 25 है तो x का मान बताओ, तो आप बोलोगे +5 -5 +5 -5 कर सकते हैं आराम से। लेकिन बेटा अगर दिमाग उनका कब खराब होता है, जब x² इज लेस देन 36 आ जाए, लेस देन 36 आ जाए, अब बोलो x का मान क्या होगा। और मेरा एक और भी सवाल है कि x² ग्रेटर देन 36 आ जाए तब x का मान क्या होगा। तो ये मेन पॉइंट है, इन्हीं को समझना जरूरी है। और पिछली बार जो सवाल आए थे, अपने पिछली बार कई बच्चों ने 2018 में भी ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कई बच्चे पेपर देने के बाद रो रहे थे कि भाई, कह रहे थे कि सर पेपर बड़ा हार्ड है, मैथ बहुत कैलकुलेटिव दी है। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ये थे, इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। तो देखिए आप एक बार इनको, तो x² लेस देन 36, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाइए। आप बना दिया, 2 डंडे खींचिए। आपको क्या करना है 36, अभी मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो 2 मिनट के, मान लो यहाँ लेस देन नहीं है, यहाँ लेस देन नहीं है, आप मान लीजिए बराबर है। क्या है? बराबर। तो अगर बराबर है यहाँ पर तो ये सवाल बन जाएगा वापस, और x² बराबर 36 है तो x का मान एक तो आएगा -6 और एक आएगा +6। तो यहाँ लिखेंगे -6 और +6। लिख दिया बच्चों, -6 और +6। ठीक है, लेस देन में बता रहा हूँ आपको, लेस देन में क्या करना है। ठीक है, ऐसा ही काम आप यहाँ करो, यहाँ भी आप लिख दो -6 और +6। अब सुनिए आगे, अगर लेस देन हो, क्या हो, लेस देन, तो इनके बीच में मान होगा। किसके बीच में? -6 और +6 के बीच में होगा। और अगर ग्रेटर देन हो, बेटा क्या हो, ग्रेटर देन, तो -6 और +6 के खाऊंगा बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे
ठीक है। तो अब आप ध्यान रखें, जब बराबर होगा तो -6 +6 ही होगा, और अगर लेस देन होगा तो उनके कहाँ होगा, बीच में, और अगर ग्रेटर होगा, ग्रेटर मतलब महान, तो कहाँ होगा, बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से। तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे। अब ये तो डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि ये मान होंगे, तो मान होगा क्या, अगर आपको लिखना पड़ जाए ऐसा, ऑप्शन में तो ऐसा नहीं आएगा, तो ऑप्शन में कैसे आएगा, तो आपको x का मान कैसे लिखना है, देखो x का मान कैसे लिखना है। तो x का जो मान होगा वो -6 से तो क्या होगा, बड़ा, तो -6 से तो क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा x का मान, और +6 से क्या होगा बेटा, छोटा होगा, इधर की तरफ होगा तो छोटा होगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, ये कैसे लिखा, तो मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल से, रियल लाइफ के एग्जांपल से बताता हूँ। आपको एक जोड़ी कपड़े खरीद रहे हैं, आप अपने घर वालों को बोला कि मुझे एक जोड़ी कपड़े दिला दीजिए, तो आपके पापा ने आपको ATM दे दिया, ठीक है, और ATM देने के बाद आपको एक बात बोला कि 1500 से तो कम कीमत खरीदना पे, और 2000 से ज़्यादा के नहीं खरीदना। या फिर आपसे ऐसा भी हो सकता है, आपके पापा ने पूछा कि बेटा कितने के कपड़े आएंगे, तो तुमने बोला 1500 से 2000 के बीच में आ जाएंगे कपड़े। तो अब इस भाषा को आप लिखोगे कैसे, गणित की भाषा में, तो आप ऐसे लिखोगे कि मेरे एक जोड़ी जो कपड़े हैं उनकी कीमत 1500 से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और 2000 से क्या होगी बेटा, कम होगी। ऐसे तो बोलोगे आप कि 1500 से तो ज़्यादा के आएंगे और 2000 से कम के आएंगे, मतलब 1500 से 2000 के बीच में आएंगे कहीं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लिखोगे। तो मैंने भी इसी बात को ऐसा लिखा है कि जो x का मान होगा वो -6 और +6 के बीच में होगा, तो x का जो मान है वो -6 से तो बड़ा और +6 से छोटा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल से एग्जांपल से। ठीक है, और अब बात आएगी जब आती ग्रेटर, जब ग्रेटर हो तो कहाँ होता है, बाहर की तरफ। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो बेटा देखो x का मान, अब इधर देखिए -6, इधर की तरफ जब जाएंगे, देखो इधर की तरफ का चिन्ह लगा हुआ है, इधर की तरफ जब जाएंगे हम तो क्या आएगा, -7, -8, -9, -10। तो मुझे बताओ संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो आप कहोगे सर घट रही है, मतलब कम हो रही है। तो x का मान कम होगा, मतलब छोटा होगा, किससे, -6 से, और x का मान +6 से कहाँ होगा, बड़ा, इधर की तरफ जाएंगे तो बड़ा होगा, क्योंकि 6 के बाद 7, 8, 9, 10 प्लस की संख्या आएंगी, तो x का मान 6 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर है पूरा, ये पूरा आंसर है ये, जब ग्रेटर देन आए, और जब लेस देन आए तो ये आपका ये आंसर है, और अब बराबर आए तो आपका ये आंसर है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, और एक और एग्जांपल लेके फिर तीनों को रिपीट करता हूं। ठीक है, तो फटाफट हम थोड़ा स्पीड से देखेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा टारगेट आपको ग्रुप डी में जो बेसिक पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको मैथ क्लियर नहीं होती, एडवांस मैथ क्लियर नहीं होती, अर्थमेटिक नहीं होती, ठीक है, आपको मैथ से डर लगता है, तो उन चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ सीधा पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, तो अब ये तो खोल के पढ़ाने का तो टाइम नहीं है अपने पास, बहुत डिटेल में जाके अंदर जाने का नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको क्या है कि मेन पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो आपके काम आने वाले हैं, और लास्ट एग्जाम को देखते हुए, एनटीपीसी के एग्जाम को भी देखते हुए। बेटा मैं भी खुद एनटीपीसी का एग्जाम देके आया हूँ, CBT2 का, तो उसके अंदर भी मैंने उससे जुड़े हुए मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बेटा रीजनिंग को ढंग से पढ़ के जाना, रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, कई टीचरों से नहीं हो रही है, कई बच्चों से भी नहीं हो रही है, कैलकुलेशन ऐसी आ रही है। ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेटिव भी है, रीजनिंग भी कैलकुलेटिव है, और आपकी जो मैथ है वो तो कैलकुलेटिव थी एनटीपीसी में। और जीके भी बेटा ऐसा है ना, फॉरेन वाले जो पुरस्कार है वो कम पूछ रहा है, और जो अपने स्टेट के जो पुरस्कार होते हैं या इंडिया के जो नेशनल लेवल पे पुरस्कार है या स्टेट लेवल पे पुरस्कार है उनको ज़्यादा पूछ रहा है। तो ज़्यादा जीके अपनी इंडिया के अंदर की ही है। ठीक है, देखिए बच्चा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसा अगर आ जाए x² बराबर में 16, तो आपको मैंने बताया x का मान एक तो +4 होगा और एक और -4, +4 और बेटा -4। तो इसको लिखेंगे कैसे, इधर की तरफ -4, इधर की तरफ +4, ये ग्राफ में दर्शा देंगे। अब आगे देखिए, अगर x² लेस देन 16 हो, क्या हो, लेस देन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे +4, इनके कहाँ होगा बेटा, बीच में, कहाँ होगा बेटा, बीच में, बताया ना, लेस देन हो तो कहाँ होता है, बीच में, तो बीच में होगा, तो आप लिखोगे x का मान -4 से तो क्या होगा, बड़ा, और +4 से क्या होगा, छोटा। इसी तरीके से लिखेंगे। रेंज को मैंने लिखना बता दिया। जब भी रेंज की बात आए कि 1500 से ज़्यादा, 2000 से कम, तो आप इसी तरीके से लिखना पसंद करोगे। ठीक है, इसी तरीके से लिखोगे आप। और अगर आ जाए x² इज ग्रेटर देन 16, अगर ये आ जाए ग्रेटर देन आ जाए, तो आप क्या करोगे, -4 +4, अगर ग्रेटर आ जाए तो इनके कहाँ होगा, बाहर की तरफ। किधर की तरफ बेटा, बाहर की तरफ, किधर की तरफ,
बाहर की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछा यहाँ x का मान बताओ तो आप क्या बोलोगे, -4 से क्या होगा, छोटा। इधर की तरफ देखो छोटा आता है, और आप जैसे जैसे सीधे हाथ की तरफ बढ़ते जाओगे, राइट हैंड साइड बढ़ते जाओगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और इधर की तरफ घटती जाएगी। तो x का मान घटेगा, मतलब कम होगा, किससे, -4 से। और x का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ग्रेटर देन होगा क्या, किससे, 4 से। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है लिखने में तो पूछ लो आप। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मैं बता दो। ठीक है, x का जो मान होगा वो -4 से क्या होगा, छोटा, और x का मान इधर +4 से क्या होगा, बड़ा। बेटा अगर आपने एक लिख के आया ना, ये दोनों में से एक ही लिख के आया तो भी गलत है, दोनों लिख के आने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर है इस सवाल का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है, आप देख लो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें देखो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं आपको एक और वैल्यू चेंज करके बता रहा हूँ, वो भी देखिए आप। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज करके यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेके मैं बता रहा हूँ, और तरीके से भी बता रहा हूँ। इधर देखिए, x - 2 और x + 3 बराबर 0 आ गया। एक आ गया आपका x - 2 x + 3 लेस देन 0 आ गया, और एक आ गया x - 2 x + 3 ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, क्या गया, ग्रेटर देन 0। दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, अब इन तीनों का आंसर बताइए, तीनों का आंसर बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप x, आप जानते हैं बराबर को तो हल करना जानते हैं सभी, या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। ठीक है, दोनों में से कोई 0 होगा। तो आप क्या करेंगे, x - 2 को किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2। और ऐसे हम x + 3 को भी बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो मुझे एक बार बताइए कि हाँ x के कितने मान आए। देखो, एक तो 2 आ गया, एक -3 आ गया, तो एक आपका 2 होगा और एक आपका -3 होगा। क्लियर है भाई। अब लेस देन आ गया, मैंने कहा ना लेस देन आ गया, तो -3 और +2 इनके कहाँ होगा बेटा, बीच में होगा। कहाँ होगा बेटा, बीच में। तो इसको लिखेंगे कैसे, x का मान -3 से तो बड़ा होगा और +2 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है बच्चों, -3 से बड़ा होगा, +2 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। बेटा देखो, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करके पढ़ें इनको ढंग से एकदम, और मैं अब रेगुलर रखूंगा वीडियो को। ठीक है, आगे देखिए, अब ये आ गया ग्रेटर देन। क्या आ गया, ग्रेटर देन। तो -3 और +2 ये तो फिक्स है, -3 और +2 आने। ठीक है, मैंने कहा था ग्रेटर हो तो कहाँ होता है, बाहर की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ मान होगा। तो इसका मतलब x का मान इधर की तरफ जाएंगे अपन, देखो इधर की तरफ जाएंगे तो -3, फिर आएगा -4, -5, -6। तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है मतलब छोटा होगा, घट रही है मतलब कम होगा। x का मान छोटा होगा किससे, -3 से। और इधर की तरफ देखो x का मान क्या होगा, बढ़ रहा है ना, 2, 3, 4, 5, 6, तो बढ़ रहा है तो यहाँ बड़ा होगा किससे, 2 से। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरीके के बता दिए, आपको 9 सवाल करा दिए हैं, बराबर के करा दिए 3, लेस देन के भी करा दिए 3, ग्रेटर देन के भी 3 करा दिए। ठीक है, वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप बिल्कुल क्लियर लिखें कि नहीं आया समझ में, और अगर समझ में आता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले चैनल अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अलविदा।